नमस्कार, गवर्नमेंट कॉलेज अमता के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स पीएससी पार्ट सेकंड के टॉपिक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम सबसे पहले देखेंगे इस सिद्धांत के मूल अभिग्रहित। मूल अभिग्रहितों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास देखेंगे। इतिहास में अगर हम जाएँ तो सर्वप्रथम 200 ईस्वी में एक ग्रीक खगोलज्ञ थे जिन्होंने यह माना कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु है वो पृथ्वी है, अर्थात सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि सभी पृथ्वी के सापेक्ष घूर्णन गति कर रहे हैं। कोपरनिकस, गैलीली और केपलर जो कि 16वीं शताब्दी के आसपास थे, उस समय तक ये सिद्धांत जो है वो प्रचलन में रहा। लगभग 1532 ईस्वी में कोपरनिकस ने अपने खगोलीय अध्ययनों से ये पता लगाया और सिद्ध भी किया कि वास्तव में पृथ्वी स्थिर नहीं है, सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूर्णन गति करती है। गैलीलियो ने इस सिद्धांत की पुष्टि अपने प्रयोगों द्वारा की, जिसके कारण उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जेल में भी बिताई। आपेक्षिकता के सिद्धांत को जब हम आज पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि प्लॉटमी का पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत तथा कोपरनिकस का सूर्य केंद्रित सिद्धांत वास्तव में अलग अलग चीज़ें नहीं थी। उनके बीच में जो विवाद था वो वास्तव में अनावश्यक था। अंतर सिर्फ ये था कि दोनों के संदर्भ अलग अलग थे। संदर्भ किस प्रकार अलग अलग थे? प्लॉटमी ने पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत माना था। इसका अर्थ है कि प्लॉटमी ने अपना निर्देश तंत्र पृथ्वी को चुना। उसी प्रकार कोपरनिकस ने जब सूर्य केंद्र सिद्धांत दिया तो उन्होंने सूर्य को अपना निर्देश तंत्र चुना। दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। और इससे ये भी पता लगता है कि गैलीलियो, जिन्होंने सूर्य केंद्र सिद्धांत को प्रतिपादित या उसको सिद्ध किया था, वो अपेक्षिकता के सिद्धांत को जानते थे। 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में न्यूटन आए और उनको भी अपेक्षिकता के सिद्धांत का ज्ञान था और वो ये जानते थे कि उनके द्वारा बनाए गए जितने भी गति के समीकरण हैं वो उन निर्देश तंत्रों में तो बिल्कुल सटीक हैं जो निर्देश तंत्र या तो स्थिर हैं या एक समान वेग से गति कर रहे हैं। परंतु जैसे ही निर्देश तंत्र त्वरित गति करता है, न्यूटन के गति के समीकरण बदल जाते हैं। न्यूटन हमेशा ये मानते थे कि बल, द्रव्यमान, समय इत्यादि सभी निरपेक्ष राशियां हैं और उन्होंने अपेक्षिकता के सिद्धांत को कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया। 19वीं सदी के प्रारंभ तक ये सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत प्रचलन में रहा तथा अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ी। परंतु 1905 में आइंस्टीन ने अपना अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत देकर चीज़ों को एकदम से बदल दिया। इसके पीछे कारण क्या था वो हम पढ़ते हैं। न्यूटन ने तो दूरी, समय, द्रव्यमान आदि भौतिक राशियों को निरपेक्ष तथा नियत माना था तथा उन्होंने ये कहा था कि ये सभी भौतिक राशियाँ प्रेक्षक तथा प्रेक्षण की स्थिति पर निर्भर नहीं करती, अर्थात मूल रूप से निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती। इनके अतिरिक्त न्यूटन ने एक ऐसे निर्देश तंत्र की खोज करने की भी चेष्टा की जो कि ब्रह्मांड में स्थिर हो, या स्थिर होने का अर्थ है निरपेक्ष, जो किसी के सापेक्ष नहीं माना जाए। उस निरपेक्ष निर्देश तंत्र के सापेक्ष हम सभी प्रकार की गतियों का वर्णन कर सकते हैं। परंतु न्यूटन ने अंत में यह स्वीकार कर लिया कि किसी भी निकाय में रहकर निकाय की निरपेक्ष गति का किसी भी यांत्रिक उपकरण द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता। कुल मिलाकर बात यह है कि हम वेगों का अध्ययन जब करते हैं तो वो किसी अन्य पिंड के सापेक्ष ही ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात वेगों का अध्ययन
अब गतियों का अध्ययन निरपेक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। हम किसी वस्तु या किसी तंत्र के सापेक्ष होकर ही गतियों का अध्ययन कर सकते हैं। उसी समय पर प्रकाश के बारे में बहुत सारी खोजें हुई, तो प्रकाश के संचरण की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने एक विशेष परिकल्पना का आविष्कार किया, और इस विशेष परिकल्पना के आधार पर उन्होंने निरपेक्ष गति की समस्या को हल करने का प्रयास किया। उन्होंने एक ऐसा काल्पनिक माध्यम माना जो सर्वत्र व्यापक रूप से फैला हुआ था तथा स्थिर था, जिसे निरपेक्ष भी माना जा सकता था। इस काल्पनिक माध्यम का नाम था ल्यूमिनिफेरस ईथर, प्रकाशवाही ईथर। यह प्रकाशवाही ईथर संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण पदार्थों के अंदर विद्यमान माना गया तथा इस ईथर के सापेक्ष समस्त प्रकार की गतियों को जो है वो समझाया जा सकता था। परंतु वास्तव में ये ईथर क्या था, इसके बारे में कई सारी कल्पनाएं की गई, कुछ प्रयोग किए गए, लेकिन अंततः यह निष्कर्ष निकला, जो कि एक फेमस माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था, जो माइकलसन और मोरले ने प्रकाश के व्यतिकरण द्वारा करके पता लगाया कि वास्तव में ईथर जैसी परिकल्पना सर्वथा निरर्थक है और ऐसा कोई माध्यम इस पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित नहीं है जिसे निरपेक्ष माना जाए। अर्थात गतियों का अध्ययन निरपेक्ष नहीं किया जा सकता। समस्त प्रकार की गतियाँ एक दूसरे के सापेक्ष ही होती है। निरपेक्ष माध्यम जैसा कोई माध्यम उपस्थित नहीं होता। तब जाकर सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत दिया, जिसका आधार माइकलसन मोरले प्रयोग था, और तब यह सिद्ध हो चुका था कि निरपेक्ष माध्यम उपस्थित नहीं होता। अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत का मूल आधार है इसके दो अभिग्रहित, जिनमें पहला अभिग्रहित है कि मुक्त आकाश में घटित होने वाली सभी घटनाएं और उन घटनाओं पर लागू होने वाले सभी नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक समान होते हैं। इसके लिए हमें जड़त्वीय निर्देश तंत्र को समझना चाहिए। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वे निर्देश तंत्र होते हैं जो या तो स्थिर हैं या एक समान वेग से गति कर रहे हैं, अर्थात जिनमें न्यूटन के गति के सभी नियम पूर्ण रूप से लागू होते हैं। अर्थात निर्देश तंत्र यदि त्वरित हुआ तो वह जड़त्वीय नहीं होगा। यदि वह स्थिर हैं और एक समान वेग से गति कर रहे हैं तो हम उसे जड़त्वीय कह सकते हैं। तो मुक्त आकाश का अर्थ है कि यहाँ पर किसी भी पिंड या किसी भी निर्देश तंत्र को किसी अन्य निर्देश तंत्र से जुड़ा हुआ नहीं माना गया है। मुक्त आकाश का अर्थ है जो विलग हो, केवल सापेक्षता देखी जा रही है। तो ऐसे मुक्त आकाश में घटित होने वाली सभी भौतिक घटनाओं के लिए भौतिकी के सभी नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक समान होंगे, चाहे वह निर्देश तंत्र स्थिर हो या एक समान वेग से गति कर रहा हो। सभी भौतिकी के नियम एक समान रूप से लागू होंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का दूसरा अभिग्रहित प्रकाश के बारे में, और ये कहता है कि मुक्त आकाश में सभी प्रेक्षकों के लिए प्रकाश का वेग अचर रहता है तथा यह एक सार्वत्रिक नियतांक है। और ये प्रकाश का वेग जो भौतिक राशि है, ये न तो दिशा पर निर्भर करता है, न ही स्रोत और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। अर्थात प्रकाश का वेग एक सार्वत्रिक नियतांक है जिसका मान लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और इस समय संबंधी समस्त चर सम्मत धारणाओं के पूर्णतया विपरीत है। इस अभिग्रहित से पूर्व समय को निरपेक्ष माना गया था।
परंतु इस अभिग्रहित के पश्चात समय तथा आकाश दोनों को एक सापेक्ष माना गया, अर्थात समय को निरपेक्ष मानना, जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में या न्यूटोनियन फिजिक्स में माना गया था कि समय निरपेक्ष है, वो यहाँ आकर बदल दिया गया कि समय सापेक्ष है। एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील सभी प्रेक्षकों के लिए प्रकाश का वेग नियत होता है, और आइंस्टीन ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो घटनाएं एक प्रेक्षक के लिए समकालीन हैं उनका दूसरे प्रेक्षक के लिए समकालीन होना आवश्यक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि किसी एक प्रेक्षक के लिए समय का मान अलग हो सकता है, दूसरे प्रेक्षक के लिए उसी समयांतराल या उसी समय का मान कुछ अलग हो सकता है। इसका अर्थ है कि दो घटनाएं किन्हीं दो निर्देश तंत्रों में अलग अलग समय पर प्रेक्षित हो सकती हैं, अर्थात इस द्वितीय अभिग्रहित को हम कह सकते हैं समकालीनता का आपेक्षिक सिद्धांत।